दौरान भयंकर गरीबी आती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं रोचक जानकारियां और महत्वपूर्ण टिप्स जो आपके जीवन को बेहतर बनाने में मदद करेंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन चीज़ों के बारे में जिनका दान कभी नहीं करना चाहिए। कई बार हम धार्मिक कार्यों में दान देने का महत्व समझते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका दान करना आपके जीवन में नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। आइए जानते हैं विस्तार से, लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर सदा बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता ज़रूर लिखें। नंबर 1, नमक। दोस्तों, नमक का संबंध शुक्र ग्रह से होता है और इसे दान करना बहुत ही अशुभ माना जाता है। नमक का दान करने से घर में आर्थिक तंगी आ सकती है और साथ ही यह वैवाहिक जीवन में भी कष्ट और तनाव का कारण बन सकता है। इसलिए नमक का दान करने से हमें बचना चाहिए। नंबर 2, तेल। खासकर सरसों का तेल, जो शनि ग्रह से जुड़ा हुआ है, इसका दान करने से घर में आर्थिक संकट उत्पन्न हो सकता है। यह शनिदेव की नाराजगी का कारण बन सकता है, जिससे आपके व्यवसाय और आय पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। केवल विशेष धार्मिक अनुष्ठानों में ही तेल का दान करें, अन्यथा इससे हमें बचना चाहिए। नंबर 3, लोहे का सामान। लोहे का संबंध भी शनिदेव से है और इसका दान करने से घर में गरीबी और आर्थिक समस्याएं बढ़ सकती हैं। लोहे का दान करने से शनिदेव की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है, जो आर्थिक और मानसिक समस्याओं का कारण बन सकता है। नंबर 4, चावल। दोस्तों, चावल का दान विशेष परिस्थितियों में ही करना चाहिए। अनजाने में चावल का दान करने से घर की आर्थिक स्थिति पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। चावल का दान अगर किसी विशेष धार्मिक अनुष्ठान में किया जाए तो वह शुभ माना जाता है, लेकिन इसे नियमित रूप से दान करने से घर में धन की कमी हो सकती है। नंबर 5, दूध और दही। दूध और दही का दान करना भी अशुभ माना गया है। इससे घर में धन की कमी आ सकती है और आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो सकती है, विशेषकर अगर वह दान बिना किसी धार्मिक अनुष्ठान के किया जाए, तो यह दरिद्रता का कारण भी बन सकता है। नंबर 6, अनाज। विशेष रूप से अनाज का दान करना, जब तक कि यह किसी धार्मिक अनुष्ठान के लिए न हो, घर की समृद्धि को कम कर सकता है। अनाज का दान करने से घर में भुखमरी और आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसे केवल धार्मिक और शुभ अवसरों पर ही दान करना चाहिए। नंबर 7, तुलसी का पौधा। तुलसी का पौधा पवित्र और शुभ माना जाता है, लेकिन इसका दान करना आर्थिक तंगी और दरिद्रता का कारण बन सकता है। तुलसी का पौधा घर में रखें और उसकी पूजा करें, लेकिन इसे किसी और को देने से बचें। नंबर 8, सिंदूर। सिंदूर का दान भी अशुभ माना जाता है। यह सौभाग्य और वैवाहिक जीवन की शांति का प्रतीक है, लेकिन इसका दान करने से आर्थिक तंगी और जीवन में अस्थिरता आ सकती है। नंबर 9, गंगा जल। गंगा जल को अत्यंत पवित्र और शुद्ध माना जाता है। इसका उपयोग धार्मिक अनुष्ठानों में किया जाता है और इसे घर में रखने से शुद्धता बनी रहती है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार गंगा जल का दान नहीं करना चाहिए। इससे आपके घर की शुद्धता और सकारात्मकता में कमी आ सकती है। नंबर 10, चकला और बेलन का दान। चकला और बेलन रसोई के बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रतीकात्मक वस्त्र होते हैं। यह घर में भोजन और समृद्धि का प्रतीक माने जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार चकला और बेलन का दान करने से घर की समृद्धि और धन में कमी आ सकती है। यह मान्यता है कि इसका दान करने से घर में अनाज की कमी हो सकती है और परिवार के सदस्यों को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए चकला बेलन का दान करने से बचना चाहिए।
चकला और बेलन को शुभता से जोड़ा जाता है क्योंकि इनके द्वारा रसोई में तैयार किया गया भोजन पूरे परिवार को पोषण और ऊर्जा प्रदान करता है। इसका दान करने से घर की शुभता और सकारात्मकता में कमी आ सकती है। यह भी कहा जाता है कि चकला बेलन का दान करने से घर की सुख शांति खत्म हो सकती है और दरिद्रता का वास हो सकता है। शास्त्रों के अनुसार चकला और बेलन का दान पारिवारिक कलह का कारण भी बन सकता है। यह माना जाता है कि इसका दान करने से घर में झगड़े और मनमुटाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। यह खासकर तब होता है जब इन चीज़ों का दान अनजाने में किया जाए। नंबर 11, काला तिल। काला तिल एक बहुत ही शक्तिशाली और आध्यात्मिक महत्व रखने वाला पदार्थ है। इसे शनिदेव से जुड़ा हुआ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार काले तिल का दान करने से शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है, लेकिन इसका विपरीत प्रभाव भी हो सकता है। अगर आप शनि की शांति के लिए कोई उपाय कर रहे हैं तो काले तिल का उपयोग करें, अन्यथा इसे दान करने से बचें।